Good morning, guys. Welcome to another episode of Brainstorms. So आज हम लोग एक नया डिस्कशन करेंगे जिसका टॉपिक होगा एंटरप्रेन्योरशिप और कैसे एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप और एक छोटी सी कंपनी को हम लोग छोटा से बड़ा लेवल एक पहुंचा सकते हैं और क्या-क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं और क्या-क्या कठिनाइयां होती हैं जिसके कारण हम लोग किसी चीज में फंस जाते हैं। तो आज हमारे सामने है विवेक कुमार जो खुद एक बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत सारे बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं, अभी भी करते हैं। साथ-साथ ब और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में उन लोग का पार्टिसिपेशन रहता है। तो पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या-क्या कैसे वो रहते हैं और क्या बोले कैसे उनका कैसे मतलब क्या-क्या एफर्ट्स लगते हैं और क्या-क्या चैलेंजेस है। तो लेट्स स्टार्ट। विवेक, आर यू रेडी? थैंक यू रजत फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। या नाइस। बिल्कुल हम ऐसा बिजनेस का कुछ एक्सपर्ट तो है नहीं, मतलब कोई ऐसा बिजनेस तो आइडिया नहीं खड़ा कर चुके हैं जो कि एक मिलियन डॉलर कंपनी हो। बट हाँ, बिजनेस को ट्राई कर रहे हैं तो इसके चलते बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो इस अभी के लेवल पे हम कितना कुछ सीखे हैं वो बिल्कुल इस वीडियो में शेयर करेंगे हम लोग कि अब तक हम क्या सीख पाए हैं। क्योंकि हम सीखने का ट्राई लगभग 5-6 साल से कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस को भी ट्राई कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस ओनर से मिलते रहते हैं हमेशा, तो उससे क्या सीखे हैं वो हम सब इस वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। सो थैंक यू रजत अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए कोई बात नहीं, होप तो आप लोगों को थोड़ा नॉलेज मिलेगा इसके रिगार्डिंग। तो चलिए विवेक, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आई आई फील सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स आस्क करने वाला ये क्वेश्चन है जो मुझे लगता है पर्सनली, कितना इम्पोर्टेंट है गुड आइडिया इन अ बिज़नेस? कितना इम्पोर्टेंट है? इस पर आप थोड़ा लाइट दीजिए। गुड आइडिया मतलब कि एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। हुँ, हुँ। तो बिल्कुल आइडिया के प्रति एक ये बहुत वास्ट चीज़ है, जैसे कि बहुत लोग को लगता है कि आइडिया बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बट हुँ, यहाँ हुँ, पे आजकल क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि आइडिया की आजकल कोई कमी नहीं है। इवन अगर आप थोड़ा-सा भी सोचेंगे तो आपके पास एक्सेस ऑफ आइडिया आ जाएँगे। पर है क्या, हमारे पास टाइम और रिसोर्सेस लिमिटेड है। हुँ, लाइक हमको क्या लगता है कि बिज़नेस में आपको आइडिया एक्सेप्ट करने से ज़्यादा ये आना चाहिए कि आइडिया को आप कैसे रूथलेसली रिजेक्ट करते हैं। चाहे वो आइडिया हुँ, आपका हो या आपके फ्रेंड का या टीम का हो। इवन यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रेंड या टीम का कोई आइडिया हो तो उसको फिर भी हम लोग ईज़िली रिजेक्ट कर देते हैं कि हाँ, जैसे तुम बोला है तो बेकार ही होगा, छोड़ो। बट यहाँ पे होता क्या है हुँ, कि जब आपका वो आइडिया आपके दिमाग में जन्म लिया होता हो, तो आप उस पे अनबाइस्ड हो ही नहीं पाते। आपको लगता है कि नहीं, जैसे कि ये मेरा है, तो होता है ना, उसके प्रति एक लगाव आ जाता है। आपको लगता है ये सही ही होगा। ठीक है, तो ये हुँ, अनबायस होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो आइडिया चाहे अपने ब्रेन से आया हो या किसी और के ब्रेन से, उसको बढ़िया से हुँ, समझना और जानना कि क्या वो बढ़िया है या नहीं है। हुँ। मतलब कि उस आइडिया के डेप्थ में जाना है, जो खराब है उसे अच्छा, छोड़ना है। अच्छा, मेरा इसमें एक काउंटर क्वेश्चन है कि हुँ, चलिए हुँ। आइडिया आ गया, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई आइडिया कितना ग्राउंड लेवल पे फिर चलिए डिजिटलाइज़ है तो डिजिटल एक्सक्यूज़ मी डिजिटली सही, बट हुँ, हुँ। कितना उसे ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने में कितना पैसे लगेगा, कितना वो सब में आपका क्या थोड़ा विचार है इसमें? मतलब कि बहुत लोग सब बोलते हैं कि यार इतना पैसा लग जाएगा, इतना लग जाएगा वैसा, तो इसमें आप क्या इसमें थोड़ा कमेंट करेंगे? यहाँ पे वही बात है कि जैसे कि मान के चलते हैं कि मेरा मतलब रहता है कि जैसे कोई भी कभी बिज़नेस को स्टार्ट करता है, तो इनिशियली क्या सोचता है कि हमको बहुत कुछ करना है, ठीक है? जैसे हुँ, कि हम अगर सोशल मीडिया ऐप भी बनाना चाहते हैं, तो हमको लगता है कि हम पूरा का पूरा फेसबुक ही एक टाइम में क्रिएट कर दें। बट यहाँ हुँ, पे होता है कि कम चीज़ करना और उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से करना। जैसे कि व्हाट्सएप बनाया तो उसमें व्हाट्सएप कुछ डिफरेंट नहीं किया था। वो मैसेंजर ऑलरेडी था फेसबुक के पास, बट वो एक हुँ, चीज़ लेके आया मैसेजिंग सर्विस को, लेकिन उसको इतना बढ़िया लेके आया कि आपके मोबाइल टू मोबाइल बस होगा, नंबर से कनेक्टेड रहेगा, एन्क्रिप्टेड रहेगा। तो वो बस एक चीज़ को किया, लेकिन एक चीज़ में बेस्ट हो गया। सिमिलरली इंस्टाग्राम आया था, जब वो आया था सिर्फ़ फ़ोटो शेयरिंग करके आया था। वो तो हुँ, ऑलरेडी अवेलेबल था फेसबुक पे, ऐसा कुछ वो डिफरेंट तो करके लाया था नहीं। बट वो एक हुँ, फ़ोटो शेयरिंग ही लाया, बट उसका एक्सपीरियंस को इतना बढ़िया कर दिया कि फ़ोटो का एक पूरा का पूरा कलेक्शन आप बना लीजिए कि वो फ़ेसबुक से भी आगे निकलने के तरफ बढ़ गया, जबकि वो बहुत कम चीज़ को लेके आया था। तो बिज़नेस इज़ ऑल हुँ, अबाउट कि आप कितना कम से कम चीज़ को, मतलब कम चीज़ करना, बट उसको बहुत ही बेहतर तरीके से करना। समझ गए। और आपका और क्या विचार है कि जैसे कि मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स का बहुत सारे लोग जो मतलब आते हैं, बोलते हैं कि मुझे करने का तो बहुत कुछ मतलब कि चालू करने का बहुत मन करता है, लाइक आई वांट टू डू अ स्टार्टअप। हुँ, हुँ। आई एम वेरी एंथुसियास्टिक बट वो लोग कुछ आगे बढ़ नहीं पाते, उतना इम्पोर्टेंट स्टेप नहीं ले पाते। इस पर आपको क्या कहना है? करना मतलब आपका मतलब है कि करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आगे कुछ ब हाँ, स्टेप नहीं ले पाते हैं। हाँ, स्टेप नहीं ले पाते।
स्टेप लेना मतलब कि एक तो वही होता है कि देखिए कि एक तो ये प्रॉब्लम था कि नहीं आइडिया उसके पास कम है, एक होता है कि नहीं आइडिया उनके पास है। अ, इसको किस तरह से आप समझ सकते हैं कि मतलब कि देखिए आइडिया उसके पास है, स्टेप नहीं ले पाते, इसका मतलब है कि उसको आइडिया पे पहली बात अपना खुद पे बिलीव नहीं है। दूसरा उसको बहुत ज़्यादा हुँ, किसी-किसी को लग जाता है कि हमको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए इस आइडिया के लिए, ठीक है? हुँ, तो हुँ, ये भी एक प्रॉब्लम लेके चले आता है कि हमको तो वही लगता है कि मेनली उसको आइडिया पे अभी तक फुल्ली बिलीव खुद को ही नहीं हो पाया है। और जिस दिन उसको खुद बिलीव हो जाएगा उस आइडिया पे, एक होता है कम बिलीव करना, ठीक है? और एक होता है हुँ, ज़्यादा बिलीव कर लेना। तो यहाँ पे वो उसका कम बिलीव का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उसको खुद बिलीव में प्रॉब्लम नहीं है। और हमेशा आइडिया का एंटरप्रेन्योरशिप का यही मतलब होता है कि आपके पास जो अभी रिसोर्सेस अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अभी जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि कुछ-कुछ लोग होते हैं जिसको कहना रहता है कि एक जैसे कि सीएस का कोई हमको मिला था, वो सीएस से सब कुछ किया हुआ था। बट उसको था कि अरे मेरे पास ये तो आइडिया है बट हमको फंडिंग चाहिए, इनिशियली ही फंडिंग चाहिए, सिर्फ आइडिया के बेसिस पे। क्यों चाहिए फंडिंग कि भाई हमको ऐप डेवलपर चाहिए, हमको वेबसाइट डेवलपर चाहिए, तो हम कहाँ से लाएँगे? मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए। तो हम उसको यही बोले कि भाई तुम सीएस स्टूडेंट हो, तुम अगर अपने एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति इतना ही अच्छे हो, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो सीख लो कि क्या करना है, कैसे करना है। तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, ठीक है? और अगर तुम इसको इतना अच्छे से करने चाहते हो, तो मतलब कि करने का तो वो रखो कि हाँ, हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बैठ जाना है, कुछ भी नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो? आप हुँ। सोचो कि वो बिज़नेस को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक स्टेप उसके प्रति आगे बढ़ना है और एक स्टेप आगे बढ़ना है, बढ़ेंगे जैसे ही तो हमको कुछ ना कुछ और भी दिखने के लिए मिल ही जाएगा, दिख ही जाएगा कि और हम क्या कर सकते हैं। लोग जुड़ने लग जाएँगे, जैसे ही आपका पैशन देखेंगे हुँ, उसके प्रति कि नहीं ये पैशनेट है उस आइडिया के प्रति, तो लोग खुद ब खुद जुड़ेंगे। अच्छा मैं कहीं पढ़ रहा था कि हाल-फिलहाल में बहुत लोग ये डायरेक्टली तो स्टार्टअप बट ये डायरेक्टली बिज़नेस से जो रिलेटेड है। बहुत लोग हुँ। आजकल अपना अपना जॉब छोड़ रहे हैं, बिज़नेस की तरफ ट्रेंड जा रहा है। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखेंगे? ये बस मेरा क्रॉस क्वेश्चन है बट इसी चीज़ को लेकर है, ये किस चीज़ से आप देखेंगे इस ट्रेंड कि को? जॉब छोड़ के बिज़नेस के प्रति आ रहे हैं। इसको हम मतलब कि 2 हाँ, तरह से बिज़नेस देख का सकते नहीं हैं। है। एक तो हाँ, इसमें 2 तरह का मतलब लोग 9 होता है। टू एक हाँ, 9 टू 9 वाला जॉब छोड़कर बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं। हाँ। हाँ, बिज़नेस की तरफ जाते हैं। तो इसमें तो पहले हम उन लोग से कहेंगे कि आप अगर सिर्फ़ अपने जॉब से फेड अप होके अगर ये काम कर रहे हैं कि आपको क्योंकि जॉब पसंद नहीं है, तो आप उससे हुँ, भागने के लिए आपको एक ऑप्शन चाहिए, ठीक है? कि हमको वो 9 टू हुँ, 9 जॉब बहुत बेकार लगता है, तो हमको एक बिज़नेस में जाना है क्योंकि उसका इमेज क्या बना हुआ है बिज़नेस का कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम हम जब चाहेंगे काम करेंगे, जब चाहेंगे नहीं करेंगे। बट वहाँ पे भी है कि आप खुद से बंधे रहते हो। यहाँ पे वहाँ पे आप यहाँ पे 9 टू 9 जॉब करते हो, वहाँ पे आप 24 आवर जॉब करोगे। ठीक है? वहाँ यहाँ पे डोपामाइन सैटरडे हमेशा संडे आपको ड्रिवन ऑफ मिलता है, करेगा। वहाँ पे आप सैटरडे संडे को भी काम करोगे। क्योंकि वहाँ पे आप खुद से बंधे हो, आपको खुद मन करेगा काम करने का। क्योंकि आप अगर नहीं करते हो तो आपका कुछ छूट रहा है, आपको दिखेगा कि मेरा ये चीज़ छूट रहा है। तो अगर आप सिर्फ़ इसलिए जा रहे हो कि हुँ, आपको मतलब वो जॉब पसंद नहीं है, तो हुँ, किसी चीज़ को छोड़ने के लिए किसी चीज़ को नहीं पकड़ना है। आपको उस चीज़ को पकड़ना है, इस चीज़ के लिए आप जॉब छोड़ सकते हो। ठीक है कि हमको बिज़नेस का मन है इसलिए हम जॉब छोड़ रहे हैं। बट हमको क्योंकि जॉब छोड़ना है इसलिए बिज़नेस पकड़ना, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आप इसमें फिर बिल्कुल फ़ेल करोगे क्योंकि आपका उसका इंटरेस्ट है ही नहीं और आपको जितना चैलेंजिंग अभी जॉब लग रहा है, उससे कई गुना चैलेंजिंग होने वाला है बिज़नेस और क कितना ज़्यादा अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। एक मेरा इसमें एक और काउंटर क्वेश्चन एग्ज़ैक्टली उसी टाइप का नहीं बट रिलेटेबल क्वेश्चन है कि हुँ, हुँ। बहुत लोग बोलते हैं कि क्या इनिशियल फेजेज़ ऑफ जॉब में रख स्टार्टअप करना और क्या नाम है बिज़नेस चालू करना पॉसिबल है? पॉसिबल है तो फिर कितना टफ है मतलब कि इस चीज़ पर थोड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। इनिशियल फ़ेज़ में रह के करना बिल्कुल पॉसिबल है। एक छोटे लेवल पे तो बिल्कुल पॉसिबल है, जो कि हम कर भी रहे थे। आपको आप चाहे आप स्टूडेंट लाइफ़ में हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है? इन दोनों के साथ-साथ आप पैरेलली एक बिज़नेस खड़ा कर सकते हो, ठीक है? बट हुँ, इसके हुँ, लिए कि आपको मतलब कि आप वही सोच सकते हो कि आप जितना इनपुट दोगे, उतना ही आउटपुट मिलेगा। बट इससे आप क्या कर हुँ, सकते हैं कि इस तरह करके कि आप ट्राई आउट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट थिंग। आप डिफरेंट डिफरेंट थिंग छोटा लेवल पे ट्राई करो। हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि आपको बहुत लोग का मन में रहता है कि हम जब बिज़नेस आइडिया बनाएँ, तो वो बिज़नेस आइडिया मेरा $1 मिलियन का होना ही चाहिए। हम पेपर में अभी प्रूव कर पाएँ कि इस टाइम में हम कैसे उस बिज़नेस से $1 मिलियन कमा सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप अभी कितना कमाते हो जॉब में? आप जॉब में सपोज़ करो 5 लाख पर ईयर कमाते हो, तो आपको बस ये आपको एम होना चाहिए कि हम एक ऐसा बिज़नेस क्रिएट कर दें कि वो मेरा 5 लाख रुपया पर ईयर हमको दे दे, दैट्स इट। यही आपका एम होना चाहिए स्टार्टिंग में बिज़नेस के लिए कि हम जितना जॉब से कर पा रहे हैं, उतना हम बिज़नेस वो मेरा करके दे देना चाहिए पार्ट टाइम में। और जिस दिन वो करके दे दिया, आप उस दिन अब जॉब छोड़ने के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि आप एग्ज़ैक्टली वो उस लेवल पे पहुँच चुके हो। तो हाँ, यही है। मतलब एक ये मेरा फाइनल क्रॉस क्वेश्चन होगा था। हुँ, बहुत हुँ। लोग कहते हैं इसमें रिस्क है। मैं ये पॉइंट अभी मैं ही यहाँ पर ला रहा हूँ, जैसे आपके मन में भी कभी न कभी किसी ने बोला बहुत रिस्क है।
चाहे तो इसमें आपने बहुत क्या? रिस्क है। और इसका एक सच में जो एक पॉइंट है वो ये है कि कभी भी होता है कि आप दो चीज कर रहे हो तो दो किसी में भी बेहतर नहीं कर पाते हो, ठीक है। बट यहाँ पे बात वही है, क्योंकि एक तो है कि आप अगर छोड़ सकते हो जॉब और उसके बाद बिजनेस करना है तो बिल्कुल करना चाहिए, आपको छोड़ के ही करना चाहिए, कभी भी साथ साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, बट बहुत लोग का सीरियसली प्रॉब्लम होता है कि मे बी फैमिली नहीं छोड़ मतलब चाहता है कि आप जॉब छोड़ो, ठीक है, तो या फैमिली आपका नहीं, फिनेंशियल बहुत सारे कंडीशन ठीक कारण नहीं हैं। है। हाँ, बहुत सारे। हाँ, बहुत सारा आपका फाइनेंशियल कंडीशन ही सही नहीं है तो इसलिए नहीं छोड़ सकते हो। तो उसके लिए हम बस कह रहे हैं कि उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि अगर आपका ये सब कंडीशन है तो इसके लिए आप वो छोड़ दो। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट कि आप अपनी सिचुएशन को कैसे मैनेज करके उस तरफ आगे बढ़ सकते हो, यही है। मतलब अगर आप उस सिचुएशन में भी आगे बढ़ गए, आप सपोज आप समझिए कि अगर आप 9 to 9 जॉब करते हुए भी आप अगर 5 लाख पर ईयर का बिजनेस खड़ा कर सकते हो, तो आप सोच लीजिए कि अगर आपके पास ये पोटेंशियल है, आप 5 लाख नहीं 50,000 कहीं कर देते हो, तो आप समझ जाओगे ना कि अगर हम अपना दिन का 2-3 घंटा ही देखिए, एक्स्ट्रा टाइम देखिए, हम अगर ये कर सकते हैं तो जब हम अपना फुल टाइम हाँ, देंगे तो क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन ये वही। कॉन्फिडेंस आपको बहुत जरूरी है, ये उस लोग के लिए जरूरी है जो कि जॉब नहीं छोड़ सकते। बट बिल्कुल अगर जो लोग छोड़ सकते हैं, हम तो उसको यही कहेंगे कि आप 2-3 साल के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए जॉब, और फिर ये ट्राई आउट कीजिए, इसको ट्राई आउट कीजिए। 2-3 साल नहीं होगा फिर तो आप जॉब में वापस जा ही सकते हैं, ऐसा वो कहीं भाग नहीं देखिए, रहा है। मेरा इसमें एक कट है, या फिर मेरा इसमें एक हाँ, आपका कुछ यदि आप पर्सनल जो ओपिनियन ठीक करंट, है। हाँ, हाँ, एक यदि आप करंट वाला जॉब में आपको लगता है कि यदि आप 2-3 साल छोड़ भी दें और उसके बाद भी आप जॉब में आ पाएँगे इज़िली और हम्म जॉब ले पाएँगे, हम्म हम्म तब देन दैट्स वेरी गुड, ठीक है? तब आप वो रिस्क लीजिए, बिल्कुल आपका ये समय है, इसका एज तो कोई लिमिट होता नहीं है, बट आप रिस्क लीजिए। मेरा तो ये कहना है इस चीज़ में कि यदि आपको लगता है कि करंट जॉब जो आप कर रहे हैं, इधर आप बोर हो चुके हैं और आप आ सकते हैं कभी भी, कोई भी जॉब ले सकते हैं। यदि आपको अपने आप को उतना कॉन्फिडेंट है, तब हाँ, क्या? अगर हम और वो आपके जॉब को पास एक बार एक पा दिन, सकते हैं दोबारा भी तो ला ही सकते हैं। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली हाँ, ये बात है। चलिए तो अगर आपका गवर्नमेंट टॉप जॉब बिल्कुल ना हो, अगर कोई एज लिमिट मिट ना हो उस जॉब में, हाँ, तो फिर हाँ, अलग बात है। हाँ, ज़रूर। हाँ, मतलब वही बात है तो कि चलिए आपको एक कैलकुलेटेड हाँ, रिस्क लेना है। लोग इसमें यही बिज़नेस में एक भी पॉइंट आता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो इसमें बस रिस्क नहीं है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लगाना है, कि हुँ, कैलकुलेशन करना है पूरी तरह कि भाई इतना रिस्क है और क्या हम इसको बर्दाश्त कर पाएँगे, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि कूद जाना है कहीं भी सीधा, आपको एक सही एक बात कैलकुलेशन है। लगाना है कि क्या इसका आ सकता है कैलकुलेटिव बुरा से रिस्क, बुरा आउटकम। हुँ, किसी ने कहा था ना, मुझे अभी को कोट नहीं याद आ रहा, किसी ने कहा था कि ना कैलकुलेटिव रिस्क इज़ अ वेरी गुड थिंग, ब्लाइंड गेसिंग नहीं हुँ, करना चाहिए। बिल्कुल, तो ब्लाइंड रिस्क की तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हुँ, हुँ, बहुत लोग पूछता है कि कोई ब्लूप्रिंट है क्या? हम लोग बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देखते हैं, चाहे द वॉलमार्ट में बोल रहा था, फ्लिपकार्ट जो वॉलमार्ट ने जिसको एक्वायर कर लिया है। फ्लिपकार्ट हो गए, स्नैपडील, और बहुत सारे पेटीएम, बहुत सारे ऐसे यूनिकॉर्न और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है जो आज क्रेडिट में अच्छा कर रहे हैं। तो कोई एक शॉर्ट कोई ब्लूप्रिंट है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप का, हाँ, ये फॉलो कर लो, ये पाथ फॉलो कर लो तो हो जाएगा। ये साउंड तो बहुत वियर्ड करता है, बट क्या कोई है ऐसा हाँ, ब्लूप्रिंट? ये डाउट होता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें यही खास बात है, मतलब लोग को इसके लिए भले ही निराशा होगा कि हुँ, एंटरप्रेन्योर्स का बस एक ही ब्लूप्रिंट है, कि इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। क्योंकि अब ब्लूप्रिंट क्या होता है, क्योंकि हर ब्लूप्रिंट किसी ना किसी ने तो बनाया है, ठीक है? अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी सराउंडिंग को हुँ, ध्यान में रख के, हुँ, ठीक है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कि किसी भी स्टेप को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना पड़े, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना है। मतलब कि हम क्या करते हैं कि मतलब अब कोई कुछ बोल दिया है, ठीक है? या कहीं लिखा हुआ ही मिल गया, या कोई मान के सपोज़ कीजिए कि कुछ एलन मस्क कुछ बोला हुआ है, ठीक है? उसका कुछ हुँ, कोट है बिज़नेस के प्रति, और उसको हुँ, बहुत लोग होता है कि ब्लाइंडली फॉलो कर देता है। उसको कह दिया एक दिन कि नहीं है भाई, तुमको कूद जाना है बस बिज़नेस में, तुम्हारा श्योर शॉट निकलेगा ही निकलेगा, रिस्क लो, ठीक है? और लोग उसको श्योर शॉट कर देता है। वो ये नहीं समझ रहा है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था। उसका उस टाइम में क्या सिचुएशन था, उसका सराउंडिंग का क्या सिचुएशन था। वो सोचता है बस वो जो किया उस पाथ को हम फॉलो करेंगे तो हो ही जाएगा। तो वो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, बट वो भी आपका एक क्या कहते हैं लक बाय चांस ही था। ऐसा नहीं कि आप श्योर शॉट उसके तरह चले गए। तो उसमें है कि 10 लोग जाएगा, चलो 1 लोग का हो जाएगा, उस ब्लूप्रिंट को 10 लोग फॉलो करेगा तो। बट ऐसा नहीं है, ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं कि उसको 10 का 10 लोग फॉलो करें और वो हो जाए। इसमें बस यही बात है कि आपको नॉलेज बहुत सारा एक्वायर करना है। नॉलेज डिफरेंट डिफरेंट अ, एक्वायर करो। इसमें कुछ-कुछ चीज़ है जैसे कि कैसे बताएँ, मार्केटिंग में जैसे-जैसे कुछ-कुछ चीज़ होता है कि नहीं ये आप करोगे तो सक्सेस निकलेगा, ये करोगे तो नहीं होगा। कैसे हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या आप डिजिटल मार्केटिंग का आजकल ज़माना है तो कैसे हम कम से कम कॉस्ट में प्रमोट कर सकते हैं बिज़नेस को अपने फेसबुक या गूगल पे। तो ये सब एक सीखने का बात है, ये सब बिल्कुल सीखना चाहिए। बट ये सब भी एक ब्लूप्रिंट लेके नहीं देता है आपको। ब्लूप्रिंट आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल आप एक कुछ-कुछ ब्लूप्रिंट को आप देख सकते हो कि एक ब्लूप्रिंट का मतलब क्या हुआ कि एक बिज़नेस कैसे बना था।
तो और इसका आपको बहुत सारा चीज मिल भी जाएगा आजकल ऑनलाइन में। तो आप सिंपल सर्च करोगे कि नहीं है कैसे फॉर्म हुआ था टेस्ला, तो आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा उसका स्टोरी कि वो कैसे बना था। बट आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको बस ध्यान रखना है कि इस सिचुएशन में वो क्या किया था। तो आपके जीवन में वो सिचुएशन आए तो आप अपना सराउंडिंग देखिए और फिर देखिए कि आपके पास एक, तब क्या होता है कि आपके पास एक उस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी है कि अगर मेरे पास ये सिचुएशन जो आया है, ये सिचुएशन कभी स्टीव जॉब्स के पास भी आया था तो वो क्या किया था, तो वो क्या हम भी कर सकते हैं? क्या इसको करने से कुछ नुकसान? ऐसा नहीं उसको फिर ब्लाइंडली कर देना है, तो क्या उसको हम हाँ, फिर भी कर सिचुएशन सकते टू हैं? सिचुएशन पे हाँ, होता है। उसको फिर नापना है कि जो वो किया था। बट यहाँ पे उसको क्यों, आपको उसको क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि अब आपके पास, आपको सोचने में एक आइडिया आपके पास ऑलरेडी, एक उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपका पास है, पहले से है, क्योंकि आप उसको कभी देखे हुए थे। तो वो प्रॉब्लम जब आएगा तो उसका सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है, बस उस सॉल्यूशन को नापना है, क्या उसको हम लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो लगा देंगे फट से। तो आपको बस सोचना नहीं पड़ा, ये आपका एक फायदा हो सकता है किसी को देखने का। बट ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि हम ये करेंगे तो पक्का का पक्का होगा ही। एक यहाँ पे मुझे एक काउंटर क्वेश्चन इस चीज़ का आ रहा है हम्म कि हम्म मेरे हिसाब से बहुत लोग, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट एवरीवन जो कि यूट्यूब चलाता है, फिर कुछ ना कुछ चलाता था, आप लोग नोटिस करते होंगे कि ये कोर्स कर लो एंटरप्रेन्योरशिप का, ये कोर्स कर हाँ लो, बिल्कुल, वो ये आते रहता कोर्स है कर कि ये लो। कोर्स कर लो, हाँ, वो कर लो। हाँ। वो तो आता है कि आजकल तो कुछ ज़्यादा ही चल गया है ट्रेंड, अगर ट्रेंड चल गया है। बहुत लोग हेवी hefty सैलरी ले रहे हैं और सैलरी कमा रहे हैं अच्छा। कमा रहे तो हैं इस आपका बात से तो। हाँ, हाँ, कमा रहे हैं। आपका क्या व्यू क्या है इस पे? मतलब मैं बस व्यू इसमें मेरा व्यू यही जानना व्यू है कि इसका मतलब उसको, मतलब लोग को वैसे ही माइनॉरिटी समझना है उन लोगों का कि वो एक तरह और से वो तो खुद लोग बिजनेस कर ही रहे हैं। ठीक है। हाँ, जो आपको ये बात बता रहे हैं ये उनका बिजनेस था जो जिससे वो पैसा कमा लिए। बट यहाँ पे हुँ, उसको यही बात समझना है कि बिजनेस का ऐसा कुछ है ही नहीं ब्लूप्रिंट, मतलब बेवकूफ बना रहे हैं हमको, ऐसा साफ साफ लगता है। इसमें बस उन लोग को बस उस ट्रैप पे नहीं आ जाना है। दिक्कत क्या हो जाता है देखो, उन जो बता रहे हैं उनमें से ही मोस्टली लोग को पता है कि हम ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं कि इससे उसका हो ही जाएगा। ठीक है, श्योर शॉर्ट कुछ हो ही नहीं सकता है बिजनेस में कि ये बोल दिए करो हो ही जाएगा, ये तो इम्पॉसिबल है। बट अब है क्या कि आप उससे, आपको अगर ये बात पता है कि देखो ये ब्लूप्रिंट को हमको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको बिजनेस हुँ, आइडिया बिल्कुल, अब ऐसा नहीं कि उस स्टोरीज को नहीं पढ़ना चाहिए कि नहीं है क्या होता है, बट वो सब फ्री में भी अवेलेबल है। तो वो जो कोर्स के नाम पे कुछ कुछ लोग देते हैं, तो ये हमको बिल्कुल गलत लगता है कि ऐसा ऐसा कोई कोर्स नहीं है। लेकिन हाँ बिल्कुल, हम ये बिल्कुल कहेंगे कि आपको मार्केटिंग सीखना चाहिए। ठीक है, आपके बिजनेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको ये बिल्कुल सीखना तो जरूर चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे चले जाना चाहिए कोई भी चीज में, तो सीखना तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ये बस हम कहेंगे। आपका अगर अच्छा कुछ हो तो एक इसे बता बात रहे। हाँ, ये हम एग्ज़ैक्टली सहमत होता है, मुझे भी लगता है थोड़ा ये पैसा और ये भी ट्रेंड दिखाता है कि कितने आजकल लोग मार्केटिंग सॉरी एंटरप्रेन्योर बिजनेस या में जाना चाहते मार्केटिंग हैं, की बिजनेस में लाइन जाना में चाहते हैं, उसका लोग जाना फायदा उठा चाहते रहे हैं, हैं। कि लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं कि हर चीज़ का काउंटर अनकाउंटर होता है। मैंने पर्सनली कभी किया नहीं तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। बट ये भी है कि वो लोग अपने बोलने का स्किल का क्वाइट अच्छा फायदा फ़ायदा उठा रहे हैं। उठाते हैं। हाँ, बहुत क्योंकि हाँ, वो वो लोग उनका था एक बिजनेस जस्ट लाइक कि मार्केटिंग कोई टेक्निक। पॉलिटिशियन है, वो अच्छा हम्म बोलने में है, तो फिर उसको हम लोग इलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो ये देखते हैं कि हाँ, चलो ठीक-ठाक कम से बो रिप्रेज़ेंट तो कर रहा है। तो ये नहीं देखते कि बिल्कुल। अंदर वो हमारे लिए क्या करेगा, कम से कम बोल तो सही रहा है, वैसा वाला काइंड ऑफ सीन है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि और मैं इस व्यू पे पूरा सहमत हूँ कि और जो चीज़ वो लोग करते हैं मेरे हिसाब से वो फ्री में भी अवेलेबल है। ऐसा भी बिल्कुल है वही नहीं कि बात है। हाँ, कि हम लोग पैसा देंगे तभी हमको वो चीज़ मिलेगा। कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है। आप खुद बुक्स पढ़ लीजिए, स्टीव जॉब्स का एग्जांपल हो गया, बहुत सारे एग्जांपल जिसके हम लोग बुक्स पढ़ सकते हैं हम्म और खुद कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो मेरा वो मुझे लगता है कि हम लोग को वो सब चीज़ें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। पर मेरा एक चीज़ ये करना है कि ये ट्रेंड जो है जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप पे जाते हो, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वैसे ये क्वेश्चन हो ही चुका है कि बिज़नेसमैन तो क्या आपको लगता है कि वो लोग जो कर रहे हैं, जो स्टोरी चला रहे हैं, हम्म वो सही है कि गलत? ओवरऑल ओवरऑल बस ब्रीफ में मतलब वो जो पूछना है। लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब जैसे कि जो लोग आपको मार्केटिंग टाइप में कर रहे हैं, हर एक यूट्यूब में ऐड में आ रहे हैं, हर एक जगह आ रहे हैं। हाँ। आप बस एक बार एंटरप्रेन्योर सर्च कर दिए तो हर जगह आ नहीं जाएँगे। नहीं, यहाँ पे तो वही बात होता है, देखिए कभी भी और कोई कैसे चीज लोग का सावधान या फिर वो उसका इस्तेमाल है सावधान रह नहीं सकते हैं नहीं, उस चीज़ सावधान से? तो बिल्कुल नहीं। देखिए अगर वो लोग कमा नहीं रहे हैं तो फिर ऐड कहाँ से लगा रहे हैं? सिंपल बात है। वही ना, ऑब्वियस ठीक सी है, बात है। आपका वो कोई भला करने तो कोई आया नहीं है कि हम ऐड लगा लगा के आपको फ्री में बांट रहे हैं, भला कर रहे हैं। उसको मतलब हुँ, फायदा हो रहा है, कुछ कुछ लोग उसका शिकार बिल्कुल बन रहे हैं, उसको पे कर रहे हैं, तभी वो ऐड का पैसा लगा पा रहे हैं। और इसीलिए वो बढ़ते भी जा रहा है, क्योंकि कोई भी एक को देखता है कि अरे वो ऐसा करके कमा लिया, तो उसको देख के बहुत लोग करने भी लग जाते हैं। तो उसमें उसको हम यही कहेंगे कि देखिए मतलब हो क्या गया, कुछ कुछ लोग आके, जैसे कि फ्लिपकार्ट इंडिया में, ये सब कुछ कुछ कंपनी आके, फोन पे, ये सब आके लोग को एक बिलीफ सिस्टम लोगों में जगा दिया है कि हाँ हम बिजनेस भी एक कुछ है। जैसे कि पॉसिबल।
1990s में इंजीनियरिंग का कुछ आया था कि इंजीनियरिंग करके वो लोग देखते थे कि कोई इंजीनियरिंग करके आया तो उसका क्या वैल्यू है, क्या कमा हम्म, रहा है। तो वो जो उस टाइम में आया था, अभी वो बिजनेस के लिए एक आया है, जो ये हम लोग अपना स्टार्टअप देख रहे हैं कुछ कुछ, तो अपने जब इतना न्यूज में सुनते हैं कि ये स्टार्टअप बना, यूनिकॉर्न बना, हर मंथ में हम एक यूनिकॉर्न तो सुन ही ले लिए थे पिछले साल शायद। तो जब इतना ओके यूनिकॉर्न्स के वन बारे में सुनते हैं तो मैक्सिमम। वो मन में तो लोग सबका जग ही जाता है, कहीं ना कहीं वो जग जाता है कि अरे काश हम भी करते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट किसको पसंद नहीं है, रिजल्ट सबको पसंद है। तो उसका रिजल्ट अब सबको अच्छा लग ही रहा है। तो अब यही जो है, लोग को पसंद आ रहा है, लोग देख रहे हैं, तो इसका कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। सिंपल बात है, हम तो ये कहेंगे। तो उसमें कुछ कुछ लोग जेन्युइन भी जैसे है, ऐसा नहीं है कि जो ऐड कर रहे हैं वो सब का सब बेकार है, वो जेन्युइन भी है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि उसमें 10 में से 9 खराब है। ठीक है, तो वो एक को चुनना बहुत मुश्किल है आपके लिए कि कौन उसमें सही है। ये बहुत इम्पॉसिबल बन गया है। ओके, तो चलिए हम्म। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, मेजर क्वेश्चन पर। तो ओके ओके। चलिए, बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप है, अभी तो चल ही रहा है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि बिजनेस आइडिया खत्म हो गए क्या? अब जो होना था हो गया, क्या कुछ नया आ सकता है? पर प्रैक्टिकली मुझे तो लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि न्यू डे एंड एज में आइडियाज आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ नया होता रहता है। रिक्वायरमेंट बिल्कुल। चेंज हो रही है, जैसे कोई प्रोजेक्ट में नहीं बोलते हम लोग कि प्रोजेक्ट लीड या प्रोजेक्ट मैनेजर, रिक्वायरमेंट हैज चेंज। तो मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट तो हमेशा चेंज रहता रहेगा। तो आपका क्या इसमें व्यू है? बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा भी सेम यही है। इसी तरह हुआ था जबकि 90s के टाइम में जब लाइट बल्ब आया था, तो उस टाइम में भी सुनते हैं कि लोग को लगता था कि इन्वेंशन अब खत्म हो गया, अब क्या बचा? अब इससे ये ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है, लाइट बल्ब सब ये सब आने लग गया था। उस टाइम में लोग को लगा था कि अब हो गया, बस इन्वेंशन इतना ही हो सकता था, जितना होना हो सकता था उतना हो गया है। ठीक है? और जितना रिसर्च लोग कर सकता था, मतलब साइंटिस्ट के बीच में होड़ लगा था कि भाई खत्म हो, मतलब हो रहा है। लोग जितना चीज़ जान सकते हैं यूनिवर्स के बारे में सब जान रहे हैं स्पीडली में, तो जल्दी-जल्दी जानो उस टाइम में। और लोग तो डिफाइन कर दिए थे कि अब खत्म, अब मतलब लाइट बल्ब जब हुआ था कि अब खत्म, अब जितना लोग जान सकता था हाईएस्ट तक डिफाइन तक जान गया है। बट जैसा हम लोग देख रहे हैं कि ये कहीं एंड नहीं हो रहा है। इसी तरह हुआ था जब 99 क्या कहता है, जब फेसबुक आया था, लोग को लगा था कि अब हो गया, सोशल मीडिया में अब कोई आ ही नहीं सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब आने के बाद। लेकिन हम लोग के देख ही रहे हैं कि टिकटॉक आके कैसे कितना जल्दी हाई, इवन टिकटॉक का जो इस साल का 2021 का जो आया है, हम लोग फर्स्ट जनवरी को बात कर रहे हैं, ये तो ये खास बात है कि लास्ट ईयर का जो आया है ये 2021 का, वो आया है कि इवन गूगल का कंबाइन जितना भी सोशल साइट है, गूगल, यूट्यूब, ये सबसे ज्यादा सर्च हुआ है टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक में, सॉरी, टिकटॉक का इससे ज्यादा सर्च को यूज किया गया है। तो ये बहुत बड़ा बात है कि कैसे एक न्यू चीज को देख लिया, उसका जो भी थे फाउंडर, तो वो कैसे एक न्यू टेक को देख लिया कि सोशल मीडिया में भी कैसे एक चीज बचा हुआ है। तो उसी तरह भी हम लोग को लगता है कि अरे मतलब अगर आप कभी सोचोगे कि अरे क्या क्या चीज को, फूड डिलीवरी हो ही गया, कैब का हो ही गया सर्विस, ऑनलाइन सर्विस, तो क्या हो सकता है? तो अब हम लोग का क्या दिमाग चलने लग गया है कि हम लोग अब सब कुछ को सोच रहे हैं कि क्या ऑफलाइन है उसको कैसे ऑनलाइन कर दे, इस टाइप पे, क्योंकि हम लोग हो क्या कि हम लोग वही चीज को देखने लग गए हैं। तो हम लोग को लगता है कि अरे ये तो खत्म हो गया, कि सारा ऑनलाइन ऑनलाइन सारा खत्म होने लग गया है। बट वही खास बात है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये अता है ना। तो और मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं कि कोई चीज यूनिकॉर्न बन रहा है तो वो सिर्फ ऑनलाइन स्टार्टअप ही है, हाँ, ऑफलाइन भी बिल्कुल। स्टार्टअप है। मतलब अभी लोग ये को भी हमको दिमाग में ये लगता आ है गया, क्योंकि कि एक होता है ना ट्रेंड, ये ट्रेंड लोग को दिख रहा है कि अरे हम्म, सब ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं आ रहा हम्म, है, तो उसको लगता है ऑनलाइन ही अभी आएगा। लेकिन उसका भी सबसे अच्छा एग्जांपल है जो आज ही हुआ है शायद, मामा अर्थ यूनिकॉर्न बना है, ऐसा सुनने में आया है, हम्म। तो वो ऑनलाइन नहीं है, तो ये लोग के लिए अच्छा एग्जांपल सेट करेगा। तो वो हम कह रहे थे कि मामा अर्थ एक अच्छा बना है कि बिना आप ये ऑनलाइन में आए हुए भी स्टार्टअप एक खड़ा कर सकते हैं जो कि यूनिकॉर्न बन सकता है। तो इसी से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितना पैसा नेसेसरी है? कितना पैसा लगेगा? बहुत लोग, मुझे तो प्रैक्टिकल लगता है, बहुत लोग बोलते हैं कि "है, इतना कैपिटल लगेगा, दिस मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड, लैक्स इन करोर्स", हम बोलते हैं तो कि इतना कैपिटल है तभी एक स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा, अरे बहुत पैसा चाहिए। आपका क्या इसमें रिएक्शन है? क्योंकि बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहुत हुँ, जेन्युइन हुँ। क्वेश्चन है, आई थिंक। जेन्युइन है, हाँ। जेन्युइन लोगों को लगता है हाँ, कि बिना क्योंकि पैसे का हम बिज़नेस स्टार्ट ही कैसे कर सकते हैं? सबसे खास बात ये है कि और उनको लगता है कि मेरे पास है तो सब कुछ है, बट मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है सबका। और आप मुझे कुछ और कह ये रहे थे? भी हाँ। लगता है कि पर्सनली कि आप इस ये इतना बड़ा पॉइंट है कि आज के डेट में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आ गए हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ गई है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स आ गए जो फंडिंग देते हैं। सो लोगों को लगता है कि फंड रेजर इज अ वेरी फंड रेजर, वी हैव टू डू समथिंग टू रेज फंड्स एंड ऑल फॉर अ पर्टिकुलर यूनिकॉर्न और पर्टिकुलर बिजनेस। तो ये सब आपका क्या विचार, क्या है कि सिर्फ बड़ा बनने के लिए तो हाँ फंड चाहिए ही, चाहे वो बहुत लोग एंड ऑफ द डे आईपीओ से ले लेते हैं, फिर कुछ कोई यूनिकॉर्न बनने के लिए कहीं से फंड ले लेते हैं। बट एक छोटे लेवल पे आपको क्या उतना मनी का रिक्वायरमेंट है? मेरा हाँ, क्वेश्चन। और
तो यही सबके तरफ क्वेश्चन से का मिला बिल्कुल लेता सही क्वेश्चन है। और इसमें यही हम कहेंगे कि देखिए बिल्कुल मनी का रिक्वायरमेंट है बिजनेस में, और लेकिन ये हाई लेवल पे, जब आपको एक बिजनेस को एक सेटअप हो चुका है, अब इससे एक होता है ना कि आप 10 लोग को तो सर्व कर सकते हो खुद से, बट इसी 10 को आपको अगर 10 लाख बनाना है तो फिर आपको मनी बिल्कुल चाहिए। बट ये 10 के लिए आपको मनी नहीं चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, उनका एम रहता है कि नहीं हमको सीधा वो 10 लाख पे जाना है, ये 10 को देखना ही नहीं कि 10 को कैसे हम कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो जैसे कि आपको वो हम एक कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट का एग्जांपल दिए थे कि उसको खुद है। क्या कहता है, एक उसका इस टाइप का काम था, लेकिन उसको चाहिए कि हमको वेब डेवलपर एक चाहिए, एक ऐप डेवलपर चाहिए, तो ये सब चीज चाहिए, और क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो वो तो छूट गया। एक मे बी वो अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता था, बट क्योंकि उसके पास ये सब नहीं था इसलिए वो नहीं बना। तो यहाँ पे खास बात ये एक और एक था, क्या कहता है, एक को जिम स्टार्ट करना था। अब यहाँ पे था कि चलो ऑनलाइन में तो हम कर लेंगे, जो भी था बिना पैसे का भी सीख लेंगे, चलो हुँ, ठीक है। लेकिन अगर एक था हुँ, जैसे उसका था कि हमको जिम करना है, खोलना है, ठीक है, तो वो बिना पैसे हुँ, का कैसे होगा, उसमें तो इक्विपमेंट सच में बहुत महंगा-महंगा आता है। हुँ, तो यहाँ पे वही है कि ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एम बनाना है। ठीक है, मेरा एम है कि हमको जिम खोलना है, तो इसके लिए हमको 20 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, हुँ, तो अब आपको पूरा फ़ोकस डाल देना है कि हम ये 20 लाख कैसे कमा के अर्न करके अलग से सेव कर लें इस चीज़ के लिए। हुँ। ठीक है, या हम कहाँ से ला सकते हैं? अब होता क्या है कि ऐसा यही भी तो बात है। नहीं है हुँ, कि हुँ। जनरली आपका सारा खुद का मनी हो। आजकल तो बहुत सारे लोग लोन्स भी ले वही लेते हैं बात है कि कि ईज़िली लोन्स मिल वही बात जाते है हैं कि भाई। आप वही वही हम कह रहे थे कि आप थोड़ा तो दिखाओ पोटेंशियल, कि आप मान के चलो कोई भी आप पे पैसा कब लगाएगा। वही बात है, हम कहते हैं कि मार्केट में पैसे का कमी नहीं है। हम देखते हैं कुछ-कुछ लोग तो बहुत ईज़िली रेडी हो जाता है। अगर उसको सिर्फ ये बिलीव हो जाए कि मेरा पैसा नहीं डूबेगा, इस बंदे को अगर हम दे देंगे तो आप पे पैसा लगाने वाला का कमी ही नहीं आएगा। वो कितना भी पैसा लगाने के लिए तैयार है। लोग के पास पैसा बहुत है, वो लगाने किस पे हुँ, लगाएँ ये कम है। हम तो यही देखे हैं आज तक। हम जो भी, क्योंकि हम इसका डेवलपमेंट का काम करते हैं तो हम डिफरेंट-डिफरेंट बिज़नेस ओनर से मिलते हैं। तो उन लोग का हुँ, पास पैसा अनाप-शनाप है, पैसे का कमी ही नहीं है, करोड़ में लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे। बट उन लोगों का सबसे से बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है कि भाई पैसा डूबना नहीं चाहिए। भले रिटर्न कम आए, लेकिन मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए। तो जिस दिन उसको आप ये बिलीफ ला दिए कि पैसा आपका नहीं डूबेगा, उस दिन वो हुँ, बिल्कुल आप पे पैसा लगाएँगे। अब ये बिलीव कैसे आएगा? ये बिलीव आएगा, आप खुद कस्टमर लाके दिखाएँ। पहली बात तो उस बिज़नेस पे आपका पूरा का पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। सपोज़ कीजिए कि आपके पास ₹10 है, आप उसपे ₹1 नहीं लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि पूरा हुँ। का पूरा खुद पैसा कोई का और ही पैसा लगा नहीं दे। लगाना। हाँ, हाँ, पूरा का पूरा कोई और ही लगा दे, तो आप सोचिए कि आप एज़ ए इन्वेस्टर सोचिए कि आप समझिए कि आपको पैसा लगाना है। आपके पास भले ही पैसा नहीं है, बट सपोज़ कीजिए कि बहुत आपको अच्छा पैसा पॉइंट है। लगाना है, आप क्या क्वालिटी लुकअप करेंगे दूसरे में पैसा लगाने से पहले? बस ये क्वेश्चन हुँ, खुद से कर लीजिए कि आप मेरे पास अभी है ₹1 करोड़ रुपया, हम कैसे देंगे किसी को? उसको हमको देना है पैसा, तो हम उसमें क्या-क्या क्वालिटी हम ढूँढेंगे एक पर्सन में जिसको हम वो 1 करोड़ दे सकते हैं, वो कुछ बिज़नेस कर रहा है तो। बस वही सब यदि क्वालिटी डेवलप आप करना है। यदि आप खुद में उतना कॉन्फिडेंट नहीं है अपना बिज़नेस पे, आप खुद का पैसा नहीं लगाते, आप दूसरे का पैसा कैसे हाँ, ये तो हम एक्सपेक्ट एक करेंगे? पॉइंट दिए कि नहीं आप, मतलब क्या है आपका कॉन्फिडेंस, मतलब लगभग यही होना चाहिए कि आप, आपका कॉन्फिडेंस बस यही दिखाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोग पैसा लगाए चाहे नहीं लगाए, आपके पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई बिज़नेस तो हम कर ही लेंगे। आपका एम हमेशा ऐसा होना चाहिए, इन्वेस्टर को ऐसा दिखना चाहिए कि देख, पैसे आप लगा रहे हो, इन्वेस्टर अगर लगा रहे हो, तो ये आपका फ़ायदा है। आप लगाओ चाहे नहीं लगाओ, मेरा बिज़नेस तो आगे जाएगा ही, विथ और विदाउट यू। आप लगा रहे हो तो आप चलो मेरे साथ चलोगे, नहीं तो हम अकेले जाएँगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम जाएँगे तो बिल्कुल। तो जिस दिन उसको ये अच्छा दिख ये गया कि जो भाई ये बंदा तो बिल्कुल जाने वाला है, तो उसको हुँ, खुद ही अर्जेंसी फ़ील आ जाएगा कि भाई हमको पकड़ना है इसको, ये तो भाग रहा है। हाँ, हाँ। अच्छा एक चीज़ आपको इसी पकड़ने और इसमें जोड़ने वाला बात है कि हुँ, मैं बहुत लोग को देखता हूँ कि 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है उसका एक सबऑर्डिनेट है। हुँ, पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत लोग जब सक्सेस हो जाता है कोई चीज़ तब उसके बाद आते हैं, ठीक है? उससे जब मेन हार्ड वर्क करने को तैयार नहीं रहते। सक्सेस हो जाएगा तब आएँगे कि हाँ, ये स्टार्टअप में आ जाना चाहिए। चलिए अब किसी को जानते हैं तब से स्टार्टअप में आ जाते पर जब मेन हार्ड वर्किंग का टाइम आया तो उस समय नहीं रहते। वेरियस हुँ, रीज़न्स देयर कैन बी वेरियस रीज़न्स फॉर दिस। एक तो वो, दूसरा कि आप बहुत लोग को देखते हैं कि हाँ, मतलब कि करना तो चाहते हैं, वही जो मैं क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसी का हुँ, मैं हुँ। पूछा करना तो चाहते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम का था, कौन इतना लड़े, कौन इतना मेहनत करे? ये दोनों क्वेश्चन को आप एक बाय एक पहले तो कि लेट से जो आते हैं उस पर या फिर जो पहले नहीं काम करते उस पर और दूसरा कि अ, बिल्कुल, अब यही कितना बात है कि देखिए जो लेट से आते हैं तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि दोनों क्वेश्चन का एक में अगर हम देखें तो एक होता है कि कुछ-कुछ लोग होते हैं, ठीक है? लोग का भी टाइप होता है। कुछ लोग हुँ, क्या होते हैं कि वो ईज़िली ऑर्डर फ़ॉलो कर लेते हैं कि भाई हमको कोई कुछ बोला, ठीक हुँ, है? और उसको हम बिना डर वर के ऑर्डर हम ईज़िली फ़ॉलो कर लेते हैं। कुछ-कुछ लोग होते हैं हुँ, जो रिबेलियन होते हैं।
ठीक है? हुँ, जो कि भाई उसको रहता है कि नहीं, जो हम सोच रहे हैं उसमें कुछ तो दम है। हमको लगता है ये सेकंड पर्सन जो रिबेलियन है, ये तो पक्का हुँ, जॉब के लिए तो नहीं है, इसको तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और अपना ही कुछ हुँ, करना चाहिए। लेकिन ये फर्स्ट पर्सन जो है, तो अब इसको आप बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि ये जो बंदा था, इसको तो छोड़ ही दो, बिज़नेस से हटा ही दो, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल काम का हो सकता था। अब ऐसा नहीं कि जो कोई हुँ, रिस्क लेना नहीं चाहता था, लेकिन उसके अंदर हुँ, टैलेंट है। कुछ-कुछ लोग ये भी होता है कि नहीं, उसको छोड़ ही देता है। लेकिन आप समझिए कि उसका बस एक फैक्टर कमज़ोर है उसमें, कि वो रिस्क नहीं ले सकता था, लेकिन बाकी फैक्टर उसका स्ट्रॉन्ग था। तो अगर हम ये कहेंगे कि अगर कोई ऐसा लोग है जो कि ऑलरेडी कुछ कर चुका है, ठीक है? और फिर उसके बाद कोई आना चाहता है, तो उसको बिल्कुल आने देना चाहिए, क्योंकि देखिए इ हुँ, बिज़नेस में हमेशा ये होता है कि आप जितना शेयर करोगे ना, उतना आप ही का हुँ, फ़ायदा होगा। उससे आपका नुकसान ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमेशा 1 और 1 11 जो होता है, इसका कांसेप्ट जो है, ये बिज़नेस में बिल्कुल हुँ, बहुत अच्छे से काम करता है कि कोई आपको ऐसा बंदा मिल जाए जो बिल्कुल आपके जितना ही पैशनेट है, ठीक है? अ, हुँ, वो भले लेट एंट्री कर रहा है, लेकिन अब इसमें ये बात हुँ, तो होता ही है कि कभी भी आप अगर लेट एंट्री करते हो, तो आपको वो पोज़ीशन तो बिल्कुल कभी नहीं मिल पाएगा एक फाउंडर का, कि जो जो उसको हाँ, स्टार्ट से स्टार्ट किया था, तो एक आप फाउंडर तो कभी नहीं बन सकते हैं। ये तो आपको भी ध्यान रखना तो चाहिए, तो आपको भी अपना हुँ, एक्सपेक्टेशन अब कम कर लेना चाहिए उस कंपनी में। ठीक है, कि मेरा तो एक्सपेक्टेशन क्या इसमें रहता है, ये अपना एक्सपेक्टेशन कम कर लेना चाहिए कि भाई हम नहीं है फाउंडर, हम अपने आप को भले को-फाउंडर या कुछ और बोल देते हैं टर्म में, लेकिन हम नहीं है तो नहीं है। हुँ, तो इसमें ऐसा कोई गिलानी वाला बात नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि सबको फाउंडर ही बनना है, सबको अब खुद से ही आइडिया सोचना है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं हुँ, है। ठीक है, वो है आप उस मेन बात है कि आप वो एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कोई भी एक पार्ट बन जाते हैं, तो आपको वही फ़ील आएगा। आप अगर उसका सीटीओ ही बनते हैं, सीएफओ ही बनते हैं, ठीक है? तो हुँ, आपको सब में एक तरह का ही फीलिंग आने वाला है कि आप कुछ कर रहे हो, एक पार्ट हो एक बड़ा चीज़ का, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको हुँ, आइडिया खुद से ही बनाना है, खुद से एग्ज़ीक्यूट करना है, हुँ, खुद ही पूरा रिस्क लेना है, तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें यही बात है कि जो आप कर सकते हो, सपोज़ करो आप रिस्क नहीं ले सकते हो, तो आपका एक ये नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव पॉइंट जो आपका है, तो उसका फल तो आप ही को मिलेगा ना। अब जिसके पास वो प्लस पॉइंट है, जो कि रिस्क भी ले सकता है और आपके जितना सब काम कर सकता है, तो उसको कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो बस आपको ये बात समझना है। अब इसमें कुछ-कुछ लोग हैं कि नहीं भाई, बस हम लेट से भी आए हैं, लेकिन एक हमको ही फिर भी सब कुछ चाहिए, तो ये गलत है। इसमें एक ही लाइन हम कहेंगे कि जो बंदा है इज़ अ गुड वो अच्छा एम्प्लॉयर नहीं है और ये बहुत अच्छा एम्प्लॉयी है। और जो बंदा जो रिस्क ले सकता है, वो एक अच्छा एम्प्लॉयर है। लोग अच्छा को एम्प्लॉय कर सकता है, जो जो ऑर्गेनाइज़ेशन का जो लीड होता है। जो एम्प्लॉयी हुँ, हुँ। होता है वो तो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन को ऐसे लोगों को ज़रूरत है। मुझे तो यही लगता है, जो एक ऑर्डर फ़ॉलो करे और काम करते रहे, तभी ना वो लोग भी हाँ, हाँ, चलेंगे, वरना वो लोग ये तो है। मतलब हर ऑर्गनाइज़ेशन वैसा बंदा तो ज़रूर ढूँढेगा कि कौन है जो बिना कुछ कहे फ़ॉलो करे। लेकिन इसमें मतलब यही बात हम कहेंगे कि कुछ लोग होते हैं, भले ही उसका डिफरेंट मतलब कि अगर हम ऐसे लोग को कहेंगे कि जो कि ऑलरेडी बिज़नेस स्टार्ट कर दिए हैं, बट कुछ सिर्फ़ कुछ आदमी को इसलिए भगा देते हैं अपने बिज़नेस से कि वो मेरे साथ हुँ, शुरू में नहीं आया था, ठीक है? कि आप मेरे वर्स्ट टाइम में नहीं थे, तो हम क्यों लें आपको अपने अब अच्छे टाइम में? तो उसको ये हुँ, समझना चाहिए कि आपका अच्छा टाइम, जिसको आप अच्छा समझ रहे हो, किसी के लिए वो बेकार टाइम है। ठीक है, आप अगर किसी बड़े बिज़नेसमैन से इसको कंपेयर कर दोगे, तो आप जो बन गए हो अभी करोड़पति, वो किसी के लिए कुछ भी पैसा नहीं है, वो 1 दिन का खर्च है उसका, ठीक है? तो अब तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ इस बात के लिए उस किसी को छोड़ रहे हो कि वो मेरे साथ स्टार्टिंग में नहीं था। मेबी वो आपके साथ अभी आके आपको 1 करोड़ से हज़ार करोड़ तक पहुँचा सकता है, सही ठीक है? जो कि आप खुद में नहीं जा सकते हो। तो ये बिल्कुल उसको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब होता है ना, एक खुद में वो दिल में नहीं लेना चाहिए कि नहीं मेरे स्टार्टिंग में नहीं था, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो ये बात का भी एक बिज़नेसमैन को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, कि कोई अच्छा है तो से उसको अगर आप टीम में जोड़ते हो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आपके लिए हाँ। फ़ायदेमंद ही है। तो इसी से एक काउंटर क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट क्या लोगों को डर होता है कि किसी दूसरा लोग को बताएं जो मेरे साथ काम करता है तो क्या मेरा आइडिया कहीं चोरी तो नहीं निकल लेगा कहीं आइडिया मेरा कॉपी तो नहीं निकल लेगा अगर खूब आइडिया कॉप इसमें मुझे एक मेरा एक पर्सनल व्यू बिफोर यू आंसरिंग विवेक कि आज यदि कॉपी ही कर लिया आइडिया तो क्या वो हुँ, हुँ। परफेक्ट होगा हो सकता है कि आप लोग दोनों रिच हो जाए माइक्रोसॉफ्ट स्टीव जॉब्स एंड बिल गेट्स बहुत बड़ा एग्जांपल है उसका चलो और या फिर उ उबर हो गया। उबर तो बहुत दिन से था। इंडिया में आया, हुँ, इंडिया में हुँ। तो ओला आ गया। कॉपी ही ना किया उसका, हुँ। पर्सनली इंडिया में। या फिर ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गए। हुँ, तो क्या हुँ। है एक कॉपी ही चल रहा है, ठीक है? तो और जबकि फूड डिलीवरी चेन बहुत दिन से है अमेरिका में। बहुत दिन से, आज से नहीं बहुत दिन से है। और इवन ग्रोसरी जो पहुँचाते हैं, वॉलमार्ट ये काम बहुत दिन से कर रहा है। तो ये कोई नया बात नहीं है जो कॉपी भी करना। आपका क्या ओपिनियन है इसमें? कि कॉपी कर लेगा, डर जाना ऐसा कि कोई कॉपी देखिए, करने का देखिए हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमको तो लगता है कि इवन हम भी जब थे तो हम ये डर हमको भी था स्टार्टिंग में। इसमें होता क्या है, ये मतलब ये गलती लगभग स्टार्टिंग में सब करते हैं कि उसको डर रहता है कि मेरा आइडिया कोई कॉपी ना कर ले,
ठीक है, वो अपने आइडिया को बहुत ही सचेत समझो के रहता है। अब जैसे कि एग्जांपल भी आप दिए कि बहुत सारा हम देख रहे हैं आइडिया कॉपी होते हुए, ऐसा नहीं कि नहीं देखे हैं। ठीक है, तो डर तो लगता है कि भाई कहीं हम किसी को बोल देंगे तो पता नहीं वो कॉपी कर लेगा, लेकिन यहाँ पे सब एक पॉइंट को मिस कर रहा है, जो छूट रहा है, वो ये है कि उबर को कॉपी किया ओला, लेकिन ओला का भी फाउंडर उतना ही पैशनेट था उस चीज को करने के लिए अपने कंट्री में, जितना उबर था उस कंट्री में करने के लिए। ठीक है, हाँ, हाँ। तो यहाँ पे इट्स नॉट ऑल अबाउट आइडिया। ठीक है, वो एग्जीक्यूशन पे है कि आप कितना अच्छे से उसको हुँ, एग्जीक्यूट कर सकते हो। आइडिया तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, अभी आप बैठोगे ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको आइडिया हजारों मिल जाएगा उठ के। जैसे कि हम लोग का बिल्कुल। फर्स्ट भी यही था पॉइंट, कि आइडिया अगर आप खुद से सोच लोगे अभी 10 मिनट की, नहीं है क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं, ऑनलाइन में हम क्या क्या चीज बचा हुआ है, क्या क्या कर सकते हैं, तो आपके पास आइडिया का भरमार लग जाएगा। ठीक है, बट सही आपके बात। पास रिसोर्सेज कम है, आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो आपको सोचना है कि किस पे आपको पूरा का पूरा एफर्ट डालना है। और ये जो रहता है ना कि इवन अगर हम तो ये कहते हैं कि आप कोई भी आइडिया सोच लीजिए दिमाग में, और आपको उससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ मार्केट में पहले से मिल जाएगा। इवन हम लोग ये बहुत ज्यादा ट्राई किए हैं कि जैसे कि नया नया फाउंडर हमसे आते रहता है कि अपना साइट या ऐप वैप बनवाने के लिए, और उसका दिमाग में कुछ हुँ, आइडिया हुँ, रहता है कि हाँ, देखो हम नया सोचे अभी तक कि मार्केट में हो ही नहीं रहा है, लेकिन जब हम लोग करने हुँ, जाते हैं तो पता चलता है अरे एक तो कोई कर रहा था। जो आप सोच रहे हाँ, हैं कि आपसे पहले वो 2 साल पहले कोई सोच के उसको ट्राई ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, तो और ये होता फेल हो गया इसका एक होगा ड्रॉबैक इसमें। बहुत अच्छा बड़ा आता है। इसका ड्रॉबैक क्या आता है कि हम जो आइडिया किसी को नहीं बताते हैं, ठीक है, और वो फ्लॉ वाला आइडिया बन जाता है। अब होता है क्या है हुँ, कि मेरे पास कोई आइडिया है, ठीक है, हम जैसे स्टार्टिंग में बताए थे कि वो आइडिया पे हमको तो पूरा बिलीव है कि भाई ये आइडिया तो फोड़ेगा ही फोड़ेगा। ठीक है, हुँ, जब निकलेगा लोग देख लेगा कि भाई क्या होता है ये आइडिया। लेकिन यहाँ पे हुँ, अब इसमें देखिए एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, तो इसको हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें गलती क्या होता है कि अगर हम सपोज कीजिए कि हम अपना आइडिया बताते हैं किसी को, ठीक है, तो हुँ, मेरा जो कुछ-कुछ लोग तो होगा कि जो हमको लगा कि इसको बुरा ना लगे तो अच्छा ही बोल दो, ठीक है। कुछ-कुछ लोग होगा जो समझेगा भी नहीं, उसको सीधा खराब कह देगा। लेकिन हुँ, होता क्या है, आपको पता है कि कौन-सा वो लोग है जो कि आपका बात को समझेगा और कौन-सा लोग है जो नहीं समझेगा, ठीक है? तो इस बात को हुँ, ध्यान में रखना है, और स्ट्रेंजर से भी पूछ के देख लीजिए कि ये मेरा आइडिया है, कैसा आपको लगता है? तो कुछ-कुछ लोग आपको सीधा मुँह पे जवाब दे देगा कि देखो हमको ये फ्लॉ लग रहा है। तो आप सोचिए फिर उस फ्लॉ के बारे। लेकिन कुछ-कुछ लोग होता है जो साफ़ ही आइडिया को अपना छुपा के रखता है, और जब बाद में निकलता है, ठीक है? तो जब बाद में निकलता है तब उसको दिखता है, और इसका एक एग्ज़ाम्पल रहता है, ये कुछ-कुछ जैसे हम साइट बनाते हैं तो हम वेबसाइट का एग्ज़ाम्पल देते हैं कि आप कुछ-कुछ पोर्टफोलियो साइट है, ठीक है? वो पोर्टफोलियो साइट हुँ, बनाया हुआ है, गूगल पे ऐड कैम्पेन में चला रहा है। अब उसको चाहिए कि उसको हुँ, कोई कॉन्टैक्ट करे, ठीक है? कॉन्टैक्ट करे, हुँ, बट अपना कॉलिंग नंबर को डाला है फुटर में जाके सबसे नीचे में। लोग साइट खोला उसको दिख नहीं रहा है भाई। डिज़ाइनिंग में हुँ, तो बहुत मेहनत किया है ये, क्या कहता है, क्रॉज़ल चल रहा है, ऊपर-नीचे हो रहा है, 9-17 बहुत चीज़ हो रहा है साइट पे, ठीक है? लेकिन हुँ, जो उसके ऐड पे, जो गूगल ऐड पे क्लिक करके आया था कोई, उस आया था कि हमको हुँ, उसका नंबर कहीं दिख जाए, उसको नंबर तो दिखा नहीं, ठीक है? कोई-कोई तो होता है नंबर अपना डालता ही नहीं है, बोलता है कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाके कॉन्टैक्ट करो हमको। तो वो आया आपके ऐड का पैसा लेके तो आपके साइट पे पहुँच गया, लेकिन फिर वहाँ से लेफ्ट कर गया, भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको हम कॉन्टैक्ट फॉर्म में लिखें और फिर आपको हमको कब कॉन्टैक्ट कीजिएगा? हमको अभी आपके साथ इंस्टेंटली बात करना है तो। तो ये मतलब कि ये इस मतलब हाँ आइडिया भाई। ना शेयर करने का मतलब, ये सॉरी इधर से मैं इधर आ गया, बट ये आइडिया ना शेयर करने का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आइडिया कभी भी कॉपी करके जो आता है तो कॉपी कॉपी तो होगा ही, ठीक है? इसमें कोई नहीं छोड़ सकता है, जब आप आइडिया इम्प्लीमेंटेशन लेके भी आ हाँ, जाइएगा। वही एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, बट यही बात है कि आप उसको कितना अच्छा एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। इसीलिए हम कहे थे कि कभी भी आइडिया पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए, कि मेरा आइडिया अगर अच्छा होगा तभी चलेगा, आइडिया खराब होगा तो तभी नहीं चलेगा, ठीक है? आपको हमेशा इसमें या कोई चीज़ आपका नहीं चल रहा था, ऐसा में बिल्कुल नहीं सोच लेना चाहिए कि मेरा आइडिया ही खराब था, ठीक है? तो आपको पहले तो एग्ज़ीक्यूशन को देखना है कि क्या मेरा एग्ज़ीक्यूशन खराब था? जब एग्ज़ीक्यूशन भी सही मिल जाए तब मान सकते हैं कि आइडिया चलो खराब हो सकता है, या बट अगर एक ही बंदा उसको कर रहा है तो फिर तो आपका आइडिया खराब नहीं है, आप उसको एग्ज़ीक्यूट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। तो एक वही और बात है बड़ा कि इसमें है। एग्जीक्यूशन क्या, उबर को ओला कॉपी किया, बट क्या जो ओला बनाने वाला था वो उतना ही पैशनेट था उबर जितना ही, ठीक है? हाँ, फ्लिपकार्ट का भी सही ओनर अमेज़न पे काम करता था, तो चलो उतना उसको समझ में आया कि अमेज़न कैसे काम करता है, उसको आके बना लिया, बट वो एग्जीक्यूट कर पाया उस चीज़ को। बट आप फ्लिपकार्ट बना के आज दिखा दो कहीं पे, तो नहीं बनेगा, वही हो बात है। सकता है। और ऐसा नहीं है कि हर एक सिस्टम में, हर एक में कोई ना कोई फ्लॉ होता है, मतलब कि कहीं न कहीं हुँ, कुछ ना हुँ। कुछ लूपहोल होता कुछ है, ना जो कुछ फ्लॉ होता ही है। उसको कुछ ना जितना कुछ जल्दी आप लूपहोल जान तो लें कुछ ना उतना कुछ अच्छा है। फ़ॉलो जितना जल्दी जान ले उतना अच्छा। जैसे हम लोग बहुत क्यूरियोसिटी है, हम हर चीज़ जल्दी में चाहिए। मूवी हुँ, हो गया, सब चीज़ जल्दी में चाहिए। तो फ्लो का फ़ायदा उठा रहा है नेटफ्लिक्स, हाँ, बिल्कुल। अमेज़न प्राइम हॉटस्टार, अपना प्रीमियम प्रीमियम लोग प्रीमियम ले रहे हैं। तो हर समय में नेटफ्लिक्स बस का बहुत ज़्यादा प्रीमियम ले रहे खत्म हो गया, हैं, ऐसे ही मूवी थोड़ी बहुत ले खरीद रहे हैं। रहा है। और इवन जैसे कि फार्म इज़ी हो गया, घर तक पहुँचा देता है मेडिसिन, बहुत सारे जैसे कि
जल्दी चाहिए, सब कुछ जल्दी चाहिए। पिज्जा पिज्जा हो गया कि 30 मिनट्स में ऑर्डर डिलीवर वरना पैसा डिलीवरी, वापस। इवन ग्रोसरी का है 10 मिनट डिलीवरी। तो बताइए हम इम्पेशेंट का भी बहुत फायदा उठाया, तो हर चीज का एक काउंटर है इधर। हाँ, मतलब ऐसा मार्केट मतलब में तो वही आपको देखना ही है ना कि मार्केट में सिंपल रूल है कि आपको ये देखना है कि कस्टमर को क्या चाहिए, हमको बस वही बनाना है, दैट्स इट। वेबसाइट पे मेरा कस्टमर किस लिए आएगा? अगर मेरा वेबसाइट है किसी चीज का है कि हम उसको सिर्फ बता रहे हैं कि देखो हमको कॉल करो और फिर आपको ये सब सामान मिलेगा, तो आपका वेबसाइट पे लोग किस लिए आएगा? आपको समझ लेना कि मेरा वेबसाइट पे लोग आएगा मेरा फोन नंबर देखने के लिए ही। तो उसको भाई वो आ रहे हैं, सबसे पहले उसको फोन नंबर दिखाओ कि उसका काम खत्म हो। आपको बस ये जानना है कि हम उसको किस चीज के लिए बना रहे हैं, मेरा कस्टमर को क्या चाहिए। लोग क्या चीज के लिए बनाता है कि हमको क्या चाहिए, हमको क्या अच्छा लगेगा, कैसे सुंदर लगेगा, ठीक है। वो इस पे ध्यान ही नहीं देता है कि कस्टमर को क्या चाहिए था, कस्टमर किस लिए आ रहा है आपके साइट पे, उसको क्या दिख रहा है, इजिली अपने सब कुछ उसके लिए कस्टमर हो को रहा है। जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने कस्टमर को हम्म। जानना बहुत इम्पोर्टेंट। आपका टारगेटेड कस्टमर कौन है, आपका हाँ, टारगेट की। मतलब हम तो ये देखते हैं कि अधिकतर बिजनेस ओनर सोचता भी नहीं है तो बहुत सारा टाइम तक, जो जो मतलब कि छोटा लेवल पे रह जाता है, कुछ कुछ लगता है जो ग्रो नहीं कर पाता है, कि वो इस बात पे ध्यान ही नहीं देता है कि कस्टमर क्या चाहता है। वो चाहता है, वो हमेशा सोचता रहता है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, बट कस्टमर क्या चाहता है उसको, उसके लिए वो कोई भी टाइम नहीं देता है, कुछ भी टाइम नहीं देता है। तो एक आखिरी क्वेश्चन एज अ होल पूछेंगे। हम्म। आ, आप तो काफी एक्सपीरियंस कर चुके, कितना डिफिकल्ट या फिर कितना इजी है, कोर्ट्स में हम्म। दोनों चीज डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एक बिजनेस खोलना, बिजनेस को हैंडल करना, और या फिर कोई उसको लंबे समय तक चलाना ताकि वो प्रॉफिटेबल हो जाए। हम बस प्रॉफिटेबल का बात कर रहे हैं, खड़ा होकर बस प्रॉफिटेबल होना। हम ये नहीं बोल रहे कि वो 10 मिलियन बन जाए, 1 मिलियन बन जाए, 10 करोड़ बन जाए। आई एम नॉट कोटिंग एनी नंबर, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, कोई बिजनेस चालू करना, उसको बस हल्का प्रॉफिटेबल करना है कि आपका कुछ खर्चा निकल जाए, कि जितना आप डाल रहे हो उसका कुछ आपको इनपुट मिल जाए, फिर उससे थोड़ा ज्यादा। कितना मुश्किल है, फिर कितना हार्ड हार्ड है। यही यही बात है कि इसमें मतलब कि हमको तो ये बहुत ज़्यादा मतलब जो भी हम एक्सपीरियंस से सीखे हैं और हम क्योंकि डिफरेंट हम्म, डिफरेंट को ट्राई किए हैं, हम तो यही देखे हैं कि हमको ये बहुत बड़ा बात लगता है कि लोग को यही चाहिए कि ये मतलब इस बात पे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि भाई हमको हमको स्टार्टिंग में बस ये बात पे ध्यान रखना है कि मेरा खर्चा चल जाए, दैट्स इट। सबका एम यही रहता है कि या तो हम जीरो रहे बिजनेस में या हम सीधा मिलियन डॉलर पहुंचे, दैट्स इट। तो यही प्रॉब्लम होता है कि अब जो आप एक ऐसा आइडिया को लेके चल रहे हैं जो कि या तो जीरो रहेगा या मिलियन डॉलर रहेगा, तो वो आइडिया का फेल होने का चांस बहुत ही ज्यादा है। बट अगर आपको एक ऐसा आइडिया लेके आए हैं, आपको आइडिया सोचना पड़ेगा, ऐसा ऐसा नहीं कि आपको अभी सोच लेना है कि ठीक है अभी तो हम एक मेरा देखो, मेरा मतलब कुछ कुछ लोग ये सोचता है कि हम ये बात जब कहते हैं सोचता है कि देखो मेरा आइडिया तो है मिलियन डॉलर का, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी के लिए मेरा 15,000 रुपये आ जाए। तो हम उसको उसका इस पास यही रहता है कि आपको अभी बस यही सोचना है कि हमको 15,000 ही चाहिए, दैट्स इट। आपका पूरा एम हो जाना चाहिए कि हमको 15,000 रुपया चाहिए, हमको नहीं चाहिए मिलियन डॉलर, कभी फेसबुक नहीं बनाना है पूरा। हमको उसको आपको ये सोचना है कि पूरा जिंदगी में हमको नहीं बनाना है मिलियन डॉलर, ठीक है। मेरा पूरा फेसबुक भी जिंदगी जो का एम चालू है, किया था। हाँ, हमें बस हाँ, कि कंप्लीट कर देता मेरा है। पूरा जिंदगी फेसबुक का जब एम है कि ये चली थी। 15,000 रुपया इसका कमा के हमको दे दे। जिस दिन आप ये सोच हाँ, लीजिएगा तो आप उस 15,000 को बना दीजिएगा इजिली, ठीक है, बहुत कम समय हाँ, में। लेकिन लोग ये सोचता ही नहीं, मतलब प्रॉब्लम यही है कि अब सीधा सोचता है कि हमको मिलियन डॉलर पे चाहिए। क्योंकि लोग देख चुके हैं ना। मुझे तो ऐसा लगता है हाँ, कि जो मेन बात है कि लोग फ्लिपकार्ट इंस्पायर ही और हुए हैं मिलियन डॉलर बिजनेस से। लोग छोटे बिजनेस से तो इंस्पायर ही नहीं हुए थे, हुए थे मिलियन कभी नहीं डॉलर बिजनेस से होता। इंस्पायर, तो उसको वही और चाहिए। लोग ये नहीं समझते, वो लोग भी किसी एक दिन छोटे थे, उस समय हम्म। आप उनको नहीं देख रहे थे। नहीं देख रहे थे, बिल्कुल। वो उस दिन आप प्रॉब्लम नहीं ये था उसको देख रहे थे, फिर। आप बड़े हो गए तो आप देख रहे हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो छोटे हैं, जो इसको हम लोग नहीं जानते हाँ, हैं, जो 2-3 साल बाद बड़े होके आएंगे, आप लोग हम लोग देखेंगे। हाँ, हम लोग देखेंगे। फेसबुक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि सिर्फ कैंपस को कनेक्ट करने के लिए प्रोवाइड किया, वो भी बिल्कुल हंसी बिल्कुल, मजाक। फेसबुक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो बहुत हंसी मजाक में करने के लिए प्रोवाइड किया, तो आज बताइए कहाँ से वो कहाँ पहुंच वो गए। फेसबुक आया था कि हम बस कैंपस को कनेक्ट करेंगे, कैंपस को कनेक्ट कर देंगे, कैंपस के सारे लोग को, और आज पूरे वर्ल्ड को और कनेक्ट कहाँ कर से रहा है। कहाँ पहुंच गया, आइडिया इतना शानदार था कि कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और तो इसी या तरह फिर मार्क जकरबर्ग का ये कोट भी था कि आइडिया कभी भी फुल्ली फॉर्म नहीं आता है, ठीक है। हम्म, तो कोई भी आइडिया फुल्ली फॉर्म जो होता है वो लगभग कॉपीड आइडिया होता है, ठीक है। तो आइडिया हम्म, कभी भी फुल्ली फॉर्म नहीं आता है कि एग्जैक्टली मेरा बिजनेस का पूरा 5-8 साल का ये ढांचा। एम है। आइडिया हमेशा टुकड़े में आता है, हाँ, अभी आप कुछ कर रहे हो, आपको करते करते दिखेगा कि अरे ये कर सकते हैं हम, इधर मुड़ जाते हैं आप। तो इस तरह चलते चलता है ये बिजनेस का आइडियाज का सिलसिला। और मुझे याद नहीं, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे इतना याद है कि फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर्स, वो लोग भी शायद एक रूम से चालू किए थे, बहुत छोटा लेवल पर चालू किए थे। बिल्कुल। उनका भी कोई आइडिया नहीं था कि इतना करोड़ों में, इतना मिलियन में हम वॉलमार्ट आएगा, वॉलमार्ट से वो लेगा। तो ये बहुत ही। फ्लिपकार्ट को हम फिर भी कह सकते हैं कि उसके पास एक इंस्पिरेशन था कि नहीं, वो अमेजोन को देख रहा था कि अरे अमेजोन अमेरिका में क्या कर रहा है तो हम वो इंडिया में करेंगे।
बट अगर हम इसका वो गुरु चल जाए कि बेस को, तो बेस था इसका अमेजोन। तो अमेजोन कैसे स्टार्ट हुआ था? अमेजोन स्टार्ट हुआ था कि वो सिर्फ स्टार्ट में किया था कि हमको वो बुक खरीदने आता था, ग्रोसरी। तो उसको बहुत मुश्किल होता था कि भाई एक हाँ, दुकान में बुक्स सब बुक होता रहता था। ही नहीं है, इतना सारा बुक है। हाँ, तो बस स्टार्ट किया था कि हमको बुक सारा रखना है, क्योंकि मेरा ऑनलाइन हाँ, दुकान रहेगा, तो हम क्योंकि सारा दुकान को कनेक्ट कर रहे हैं, तो सब दुकान में जो जो बुक है सब मेरे उस पर लिस्टेड है। तो वो बुक जब कोई हाँ। ऑर्डर करेगा तो जिस दुकान में भी रहेगा वहां से पहुंच जाएगा। तो उसका बस एक छोटा सा आइडिया था कि हमको बुक करना है, और अमेजोन बना ही था इसलिए कि हमको बुक शिप करना है, दैट्स इट। उसका एक और प्रॉब्लम सॉल्व करना था, चाहे उसको बुक का। और चाहे वो किंडल हो गया, किंडल वो आज भी बचा के रखा होता है, जो किंडल उंडल आता है किंडल का, जिसका तो अभी भी वो अपना लिखने वो आता है। बेस को नहीं छोड़ा है और कि वो भाई चीज मेरा बुक था, बेस नहीं हम छोड़ा बने है थे कि बुक से, तो बुक है। बुक को कैसे छोड़ सकते बुक हैं? बुक को कैसे छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ा एक बड़ा हम्म बात है कि एक अच्छा। और भी जितने भी स्टार्टअप हो गए, फिर जितने भी जो कंपनी बड़े बड़े, ऐसा नहीं कि ठीक है ओला एक के पास पानी था, ये था, तो इंडिया में काफी, हम एग्जांपल ले रहे हैं, ओला और भी होता है। बट वो लोग एक जो यूनिक रहते हैं, वो अचानक से एक दिन से नहीं आते। वो बोलते हैं ना कि जैसे कुछ खेत में भी कुछ पहले तो बीज डालना पड़ता है, धीरे धीरे करके कोई बड़ा होता है पौधा, धीरे धीरे उसको पहले पता बिल्कुल। है इतना बड़ा हो जाएगा, ये हम्म कितना बड़ा होगा, कब काटेंगे। ठीक है, वो तो तभी पता होता है। इधर तो वो भी नहीं है कि हाँ चलिए हुआ तो ठीक, चल नहीं होता, नहीं होगा, फेल हो जाएगा। नहीं नहीं, हम तो तो ये कहते हैं कि अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो आपका फेल हो, जैसे कि लोग बिजनेस पे कहते हैं कि आपका 99% चांस है फेल होने का। बट अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो आपका 99% चांस है सक्सेस होने का। बट यही बात आपको बस ध्यान रखना है कि बिजनेस कभी भी मिलियन डॉलर सक्सेस नहीं है। बिजनेस देखिए, आपका बिजनेस जो वो भी हो सकता है ना कि बिजनेस जो वो बन सकता है, ठीक है, वो आपका क्या कहता है अल्टीमेट एम होना चाहिए। बट एक होता है, एक शॉर्ट टर्म एम आप बनाना चाहिए, आपको एक लॉन्ग टर्म बनाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले बिजनेस कभी भी आप खड़ा करते हैं तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि हम तो यही कहेंगे कि पहले शॉर्ट टर्म बना के देख लीजिए कि अब अगर आप कोई आदमी जॉब में है तो उसको बस ये ध्यान रखना चाहिए कैसे ये बिजनेस हम ऐसा बना लें कि मेरे जॉब को रिप्लेस कर दे। उसका पहला एम यही होना चाहिए, दैट्स इट। इसे फोकस करके उसको कोई बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए जो कि उसका जॉब जितना पैसा दे दे, ताकि हम फ्री हो जाएं और इजिली हमको क्या करना है हम कर आजकल सकते हैं। मुझे उस ऐप का नाम नहीं याद है कि जो रेंटल जो रूम सर्विस है, उसका भी बहुत सारा ऐप है। फिर हम्म डॉर्मेट्री वाला जो प्रोवाइड करते हैं, उनका भी बहुत सारा ऐप है। ओयो बहुत बड़ा बिल्कुल एग्जांपल है इन लोगों के लिए। ओयो चेंज जैसे चालू हुआ, फिर बिल्कुल। बहुत सारे होटल चेंज तो देखो बहुत दिन से थे, पर ओयो जिस तरह से उसने पकड़ ओयो बनाया, वो ओयो भी काफी। आपका ओयो भी इस बात को बिल्कुल प्रूव करता है। अगर आप रितेश अग्रवाल का भी स्टार्टिंग बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी बिल्कुल इसी बात पे ध्यान दिए थे कि हमको स्टार्टिंग में एक होटल को एक्वायर करना है, दैट्स इट, सिर्फ एक होटल, और एक को बेस्ट बनाना है। ठीक है, कि एक को ऐसा बेस्ट बना देना है कि अब उस टाउन में कोई भी आना चाहे, जो वो सबसे खराब को चुने थे। ठीक है, सबसे हम्म, खराब को चुन के बोले कि हमको ऐसा ऐसा ट्रांसफॉर्म कर देना है अपने सर्विस से कि लोग इसी में रुकना चाहेंगे, क्योंकि सबसे अफोर्डेबल होगा, ठीक है, और अच्छा सर्विस देगा, दैट्स इट। तो जब अब लोग इसी में रुकना चाहेंगे तो फिर तो सारा काम हो ही जाएगा। जब एक हुआ फिर वो एम रखे 10 का, जब 10 हो गया फिर वो बोले 100 का। तो यही होता है कि जिस दिन आप ये 100 को अचीव कर लिए तो आपको 1000 करने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप 100 को करते हैं हम्म। 100 दिन में, तो आपको ये 100 से 1000 आने में मुश्किल से 10 दिन लगेगा। इतना आसान हो जाता है करना फिर। बट ये स्टार्टिंग का ये एक बहुत मुश्किल होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, लोग इसी से कैलकुलेट करते हैं कि अरे हमको एक होटल को करने में लग जा रहा है 5 साल, तो हम 100 को कहाँ कब कर पाएंगे। बट ये नहीं सोच पा रहे हैं कि भले वो वही मुश्किल था वो पहला, बट अब आपके पास सारा नॉलेज आ चुका है कि आप कैसे इसको स्केल अप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो खास बात क्या ध्यान रखें कि हमको पहले एक को बेस्ट कर देना है। जब एक का पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा तब फिर हम ध्यान देंगे। बट यही यहाँ पे एरर क्या हो सकता था, मान के चलो कि चलिए कि वो शुरू में ही 1000 पे ध्यान देते कि हमको 1000 को एक साथ कर देना है, पैसा भी अगर मेरे पास है तो अब क्या होगा कि वो कोई भी मिस्टेक करेंगे, सपोज कीजिए कि एक पिलो का ही मिस्टेक कर रहे हैं, अब पिलो 100 रुपया का है, तो वो 1000 होटल में मिस कर रहे हैं, तो 1000 गुना 100 कितना का उनका लॉस है। बट बहुत क्योंकि ज्यादा। वो स्मॉल से स्टार्ट किए, तो अब उनका वो स्मॉल स्मॉल ही लॉस रहेगा। और उसको फिर वो इजिली ये आगे बहुत चल के, तो जब हाँ वही बात है, स्केल अप करना फिर इसमें इजी है, खास करके ऑनलाइन वर्ल्ड में। ऑनलाइन वर्ल्ड में स्केल अप करना तो बहुत इजी है। अगर आप 100 कस्टमर को कर रहे हैं तो 1000 को कभी भी कर सकते हैं। ये भले ही उसके लिए नहीं चलिए। है प्रोडक्शन के लिए, बट हाँ, स्किल तो हाँ, बहुत अच्छा है। प्रोडक्शन समझ गया। हम्म तो आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन काफी अच्छा है। हम्म और भी हो सकता है, मेरे दिमाग में और एक पॉइंट आ रहा है जो मैं पूछना चाहूंगा कि जितने भी स्टार्टअप्स, चलिए स्टार्टअप तो बहुत ज्यादा, जिसकी स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को छोड़कर लिटिल बिट हम लोग थोड़ा बिजनेस साइड में बात करते हैं। हम्म जैसे हम लोग बात करें छोटा छोटा चीज, ठीक है ना। तो अब कोई दुकान होता है, किराना का दुकान, उसको भी ऐसा छोटा बिजनेस को लेकर उसको भी मतलब सिर्फ दुकान तक सिर्फ सीमित रहना चाहिए, उसके आगे भी उसको थोड़ा सोचना चाहिए। वो चाहे तो कर सकता है, बट वो हो नहीं पाता बिल्कुल इसका। यही बात है कि लोग एक लेवल पे आके जो अटक जाते हैं,
ठीक है, तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका जो शॉप को दे रहे हैं। हाँ, तो वो लोग एक तो उसको भी थोड़ा माइंडसेट हमको अभी लगता है कि थोड़ा बड़ा होना चाहिए कि कर रहे कोई भी चीज़ को कर रहे बड़ा ऐसा नहीं कि आप हमेशा तब एंड गोल को ही देखें, वो भी ज़रूरी नहीं है। आप थोड़ा क्या नाम है बस अपने हम कह रहे हैं ना कि इमीडिएट अपने 2 साल को देख लें कि शॉर्ट हमको शॉर्ट 2 में साल में क्या चाहिए साल में, दैट्स इट। आप एक क्रिकेट मैच जैसे देखिए कि मुझे एक सेशन खेलना है या फिर एक एक ओवर खेलना है ये बॉल बस चल जाए अगला बॉल अगला बॉल अगला बॉल देखिए कब तक आप टिकते हैं होता क्या पूरा हाँ, दिन क्या पूरा टेस्ट बिल्कुल। मैच खेल रहे हैं आप तो ये बट टेस्ट अगर मैच हम जैसा शुरू है में एक एम ही एक बना बॉल के में रखे कि भाई हमको आज 200 ही स्कोर करना है, तो आपको अब हर बॉल में डर लगेगा और ऐसा कि नहीं कि चलिए 10 रन बनाए तो चलो हो गया ऐसा नहीं ऐसा भी नहीं लंबा खेलना है टक 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 करके इधर ये रिफ्रेश होना चाहिए आपका कि जो अभी हम्म, एनर्जी है मेरा ये 100 रुपया के लिए ही बस, ये एनर्जी 100 रुपया के बाद भी रहेगा, बट मेरा अभी पूरा फोकस है 100 रुपया पे, दैट्स इट। बट यही नहीं कि हम वहां पे आके संतुष्ट हो जाएंगे कि चलो हो गया मेरा काम खत्म। तो ये बात है। और चलिए तो इसी बात पर इस कॉन्वर्सेशन को हाँ, और खत्म इसमें किया हम जाए बस एक हमको बात और लगता है कहना और चाहेंगे कि लर्निंग आइए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी बिजनेस बहुत स्टार्ट ज्यादा करते हैं तो बिल्कुल लर्निंग बिल्कुल करें। जैसे कि इसमें हम जैसे कि कुछ कुछ बात बताएंगे कि कुछ कुछ टर्म होता है जो कि लोग को लगता है हमको बिजनेस बहुत आता है, लेकिन जैसे कि हम बता दें कि न्यूरो मार्केटिंग हो गया, न्यूरो एस्थेटिक हो गया या साइको मार्केटिंग हो गया, लोग को नहीं आता कि क्या होता है। हम मॉल में जब हम्म घुसते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट शॉप के लिए अलग अलग प्राइस होता है कि कौन सा मेरा लेफ्ट साइड है, कौन सा राइट साइड है। हम्म, ये सब डिपेंड करता है कि जब कोई आदमी एक दरवाजे से अंदर घुस रहा है तो कहाँ उसका नजर सबसे पहले पड़ेगा, सामने पड़ेगा, लेफ्ट साइड पड़ेगा, राइट साइड जाएगा। तो ये सब माइंड गेम जो चलता है तो वो सबको पता है ये बात। वो सबको जब पता है तो उसी हिसाब से वो लोग रेट भी रखा हुआ है सबका। तो ये सब पता होना बिल्कुल ज़रूरी है हम्म, कि कैसे आप कस्टमर को स्ट्राइक कर सकते हैं। इसी में एक रहता है कि सपोज़ कीजिए कि कुछ-कुछ लोग का ये क्योंकि इसमें माइंडेड रहता है कि भाई करते हैं, करते-करते सीख जाएँगे। बट यहाँ पे वही बात है कि सीख तो जाएँगे हम, इसमें कोई डाउट नहीं पढ़ना है कि आप जरूरी करते है कर नहीं, नहीं, करते-करते आप सीख जाएँगे, बट आपका टाइम इम्पोर्टेंट है। जो आप 2 साल में सीखेंगे, कोई ऑलरेडी सीख चुका है 2 साल में और उसके लिए एक बुक लिख दिया है, पढ़ लो उसको, कि वो क्या हाँ गलती किया पढ़ना था, क्या हो सकता था, उसको पढ़ लेते हैं ना, एक बार पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं क्या हुआ था। कुछ-कुछ होता है कि अ स्विमिंग करना है हमको, तो भाई स्विमिंग इसका एक हमको सबसे अच्छा एग्जांपल इसलिए लगता है कि आपको स्विमिंग करना है, तो आप सीधे कूद तो नहीं जाओगे ना नदी में कि कूद देखते नहीं हैं अरे अगर कूदेंगे तो बहुत लोग यही रहता है अरे कर दो ना, उसी में बचने बचने में ही सीख लेगा लोग। लेकिन आपका यहाँ पे डूबने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको यही काम करना है तो हम क्या करेंगे पहले कम पानी में करेंगे, जहाँ पे मेरा कम पानी है वहाँ पे हाँ सीखने का ट्राई करेंगे, फिर पानी का लेवल थोड़ा बढ़ाएँगे और फिर हम नदी में कूद सकते हैं क्या, फिर समुद्र में कहीं पे भी तैर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमको स्टार्ट करना है कम से, इसीलिए हम कहते हैं कि कम से स्टार्ट करो, कम से स्टार्ट करो, क्योंकि फिर आपका डूबने का चांस खत्म हो जाता है। आप वही सही बात है, ट्राई तो आप ज़्यादा पानी में भी कर सकते हो, लेकिन वही बात है कि हम्म, अगर वहाँ पे आप फेल करते हो तो वहाँ डूब जाओगे, बट यहाँ फेल करते हो तो आपको कुछ नहीं होगा। तो अगर आप कम से स्टार्ट करते हैं, जैसे ओयो का था कि अगर वो एक होटल से स्टार्ट किया था, अगर वो लॉस भी करता था कितना ही लॉस हो जाता, उसका ₹100 का होता, अगर एक उसका आप ही लोग का हम्म। खराब ही हो गया तो। बट अगर आप अगर अगर हाई खराब भी में हो करते हो जाएगा तो तो आपका ऐसा लॉस होगा कि आप कभी उठ नहीं पाओगे फिर उधर से। तो छोटे-छोटे स्केल में आगे बढ़िए हुँ, और पॉजिटिव आउटलुक रखिए और आइडिया कॉपी हो जाए इसका टेंशन नहीं मत रखिए। एग्ज़ीक्यूशन पे ध्यान दीजिए हुँ। और ये सब कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ से निकल पाए और एक ब्लूप्रिंट कुछ नहीं होता, ब्लूप्रिंट को आप हमेशा जो आप कर रहे हैं वही सही रहता है। जो बस आप एक जस्ट जो आप आइडिया ले रहे हैं उस पर फॉलो करिए, एग्ज़ीक्यूशन अच्छा से रखिए तो हो जाएगा। तो यही सब था आज का लर्निंग बिल्कुल, मोटिव आपको फ्रॉम भालू बन जाना है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप। भालू होता है वो बहुत ज़्यादा खा लेता है, कि जब हम सोएँगे तो फिर हाँ, करेंगे। हाँ। तो यदि आप अगर स्टूडेंट हाँ, हैं अभी, तो भालू बन जाइए, हाँ, बहुत कुछ सीख लीजिए, कि जब आपका एजुकेशन का हाँ, टाइम में आएगा, तो फिर हम हाँ। इसको निकालेंगे। तो बिल्कुल अच्छा ज़रूर, कन्वर्सेशन ज़रूर, रहा, ज़रूर। थैंक यू थैंक यू, रजत। थैंक यू। थैंक यू विवेक, थैंक्स ओके, फॉर पार्टिसिपेटिंग और ये चलिए फिर मिलते हैं फिर थैंक यू। अनदर एपिसोड ऑफ या दिस बिल्कुल टॉक। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे। चलिए, चलिए हैप्पी न्यू हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। तो इसमें हम आप लोग से एक बात ये कहना चाहेंगे कि ये हम लोग कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है अभी, और हम लोग ये बस सीख ही रहे हैं। बट यहाँ पे क्या पॉइंट है हम लोग का ये इस कन्वर्सेशन कि हम लोग अब तक जो सीखे हैं उसको हम लोग एक वीडियो फॉर्म में डालना चाहते हैं। तो यही बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।